Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत श्री चैतन्य भागवत अंतिम स्कंद। पिछले कुछ सत्रों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु और उनके भक्त असीमित प्रेम का आनंद ले रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं। श्रीवास ठाकुर को तो छड़ी लेके महाप्रभु मारने के लिए निकल पड़े। छड़ी लेके मारना क्या ठीक बात है? क्या भक्त को, किसी भक्त को पीटने के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए? और वो श्रीवास आगे भाग रहे हैं और महाप्रभु डंडा लेके पीछे भाग रहे। रुक! अद्वैत आचार्य को बीच में आना पड़ा और बहुत ही सम्मान पूर्वक हाथ पकड़ लिया। जनरली दो भक्तों में युद्ध हो रहा हो या दो लोग लड़ रहे हों तो कोई उसको रोकने जाता है तो उसको भी गुस्सा दिखाना पड़ता है रोकने के लिए। क्रोध करके उसको रोकना पड़ता है। रुक, क्या कर रहा है? रुको 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 रुको, नहीं रुको। लेकिन अद्वैत आचार्य ऐसा नहीं कर। अद्वैत आचार्य ने बहुत सम्मान पूर्वक महाप्रभु के हाथ को पकड़ा है और बड़ी विनम्रता से कहा है कि पिता प्रेम और करुणा भरे हृदय से पुत्र को शिक्षा देते हैं। तो आपके क्रोध का पात्र इस तीनों जगत में कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। महाप्रभु शांत हो गए थे और आनंद में महाप्रभु कह रहे थे कि आप सब मेरे बेटे के समान। अब महाप्रभु और अद्वैत आचार्य की उम्र में बहुत अंतर है। अद्वैत आचार्य 80 से ऊपर, महाप्रभु 30 30s में, लेट 30s और 40s। नहीं, अभी तो 40s में नहीं आए, 30s। और महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं आप सब लोग मेरे पुत्र के जैसे हो। कौन से शारीरिक गणनाएं हो रही हैं? शारीरिक गणनाएं नहीं हो रही हैं क्योंकि ये सब आत्मज्ञानी है। इसलिए जीवन का असली आनंद आत्मज्ञानी लोगों के साथ होता है, जो भक्ति के प्लेटफॉर्म को समझ सकता है। तो उसी के साथ जिया भी जा सकता है। आप अगर हाई कॉन्शियसनेस में पहुंच रहे हो, यू वुड वांट हाई कॉन्शियस डिवोटीज विद यू, क्योंकि वो आपकी बात को वही समझ पाएंगे और कोई समझ नहीं पाएगा। बाकी तो तर्क वितर्क, अपनी बुद्धि से जजमेंट और ये सब ही करेंगे। बाकी तो
जब उस कॉन्शियसनेस को पकड़ ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? अपने तरीके से सोचेंगे और कहेंगे ये तो सही था या ये तो गलत था। वो सही गलती करते रह जाएंगे। दुनिया आगे निकल जाएगी, भक्त आगे निकल जाएंगे। महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कह रहे हैं आप सब मेरे बेटे के समान हो। सच्चाई यही है। अभी हम आज पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि में हमें पता है महाप्रभु भगवान है, इसलिए हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली आसपास हो रहा हो तो स्वीकार नहीं कर पाओगे, तो डाउट करोगे। गुरु चाहे 20 साल के हों या 25 साल के, और उसके शिष्य चाहे 80 साल के। शिष्य पुत्र के ही समान रहता है। भौतिक लोग भौतिक दृष्टि से देखेंगे और आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक दृष्टि से। तो महाप्रभु रुक गए। पिटाई करने वाले थे अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर की। और श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के समक्ष आके क्षमा मांग रहे हैं। बोल रहे कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। ऐसे भक्तों की आवश्यकता होती है संसार को। ऐसे भक्त संसार बदलते हैं। जो अपने आप को इतने विनम्र मानते हैं। गुरु पिटाई कर रहा है और वो कहते हैं मैं क्षमा कर दीजिए। वो डिफेंड नहीं कर रहे। श्रीवास ठाकुर बोल सकते थे नहीं, मैंने जो कहा सही तो कहा, मैंने तो प्रहलाद महाराज बोला अद्वैताचार्य को। प्रहलाद महाराज से तो भला कोई भक्त है नहीं। हम तो गाते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। अद्वैताचार्य को तो मैंने सबसे बड़ा भक्त बोल दिया, फिर भी पिट रहा हूं, फिर भी पिटाई हो रही। यानी मुझे सुन तो लो, मैं अपना तर्क देना चाहता हूं इस बात पे। अरे प्रभु जी सुन तो लीजिए। ऐसा नहीं कहा श्रीवास। क्या बोले श्रीवास? मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी महिमा आप ही जान सकते हैं। आप ही की कृपा से हम कुछ कुछ समझ सकते हैं। और फिर बोलने लगे आज वचन देता हूं अद्वैत आचार्य को एक्सट्रीम भी हो जाए, वैश्य के साथ भी देखूंगा, मदिरा पान करते देखूंगा, तो भी उनकी सेवा करूंगा और उनका सम्मान करूंगा। यानी कि मटेरियल वर्ल्ड की डुअलिटीज से ऊपर आ गए। तो अगर कोई व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाए तो हो गया उसका कल्याण। तो अगर एक छड़ी उसको कॉन्शियसनेस तक ले जा सकती है तो वो छड़ी भी किसी गुरु से कम थोड़ी है। अगर महाप्रभु की छड़ी श्रीवास को इस कॉन्शियसनेस तक ले गई कि मैं अब कुछ नहीं देखूंगा इनमें फॉल्ट, भयंकर से भयंकर भी दिखेगा तो भी नहीं देखूंगा, तो बहुत हाईली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे आ गए श्रीवास ठाकुर। हालांकि वो थे भी। यहीं से हम अब आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर महाप्रभु संतुष्ट हो गए और पूरी सभा पहले के समान सामान्य हो गई।
आत्मज्ञानी वैष्णवों के कठोर व्यवहार को अनैतिक नहीं मानना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन आ गई। आत्मज्ञानी वैष्णवों के कठोर व्यवहार को अनैतिक नहीं मानना चाहिए। अभी तक तो चलो महाप्रभु पे सीमित था, इसलिए एक्सेप्ट हो रहा था, क्योंकि हमारे दिमाग में कंडीशनिंग है, महाप्रभु भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेखक ने यहां अभी महाप्रभु को हटा के हम सब के लिए लाइन दी। क्या? आत्मज्ञानी वैष्णवों के कठोर व्यवहार को अनैतिक नहीं मानना चाहिए। अगर कोई किसी को वैष्णव कठोरता से पेश आ रहा होता है, उसको डांट लगाता है, उससे नाराज होता है, कुछ भी करता है, कठोर व्यवहार करता है, तो उसको अनैतिक नहीं समझना चाहिए। न कुछ लोग बैठ के बोल सकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो ये तो सीनियर हैं, इनको तो क्षमा करनी चाहिए, ये तो है ना, इनकी तो कॉन्शियसनेस हाई है, हम तो छोटे हैं, हम हमें है ना माफ कर देना चाहिए, है ना। फिर जजमेंटल आ गया, फिर आप उनके एक्शन को जज करने लगे। यहाँ लेखक ने क्लियर कर दिया उसको। तो इससे दो चीजें क्लियर हुई। पहला, वैष्णव भी कठोर व्यवहार कर सकते हैं। दूसरा, जब वो कठोर व्यवहार करें तो उसे जज मत करो। मान लो किसी भक्त की डांट पड़ रही है, हम्म, उसको डांट लगाई जा रही है, 5 लोग 4 लोग देख रहे हैं उसको, और वो देखने, अरे प्रभु जी इतना क्रोध कर रहे हैं, भक्तों को तो क्रोध अच्छा नहीं लगता, अरे तो क्या कर रहे हैं प्रभु जी, हमें तो बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें तो कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो खुद कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने अपना नाश किया। उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो तो अपने तरीके से जी रहे हैं, आपने अपना नाश कर दिया। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मर्डर्स कम है, सुसाइड ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी खत्म नहीं कर सकता। आप किसी का शरीर खत्म कर सकते हो, उसकी स्पिरिचुअलिटी का खत्मा या खात्मा नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। यहां सिर्फ सुसाइड ही होते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड्स। आध्यात्मिक तरीके से वैष्णव अपराध आपकी स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर देता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप भक्त हो, क्योंकि आप भक्ति के कोई अंग छोड़ोगे नहीं, भक्ति के अंग चल रहे होंगे। हमारे आचार्य लिखते हैं, इट इज लाइक डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। डेड बॉडी को डेकोरेट किया जा रहा है, उस पे अलंकार लगाए जा रहे हैं, तो भक्ति के प्रोसेस सारे ऑन हैं। लेकिन वैष्णव अपराध कर दिए तो मरा हुआ है, स्पिरिचुअली डेड। कठोर से कठोर तपस्याएं भी करोगे, बट स्पिरिचुअली डेड। इसीलिए हमारे शास्त्रों को कहा गया, स्पिरिचुअली एनलाइवनिंग सब्जेक्ट मैटर्स। एनलाइवनिंग, जीवित करते हैं ये हमारी आध्यात्मिकता को, जो कि सुप्त अवस्था में पड़ी है। तो यहां वृंदावन दास ठाकुर ने क्लियर कर दिया, वैष्णवों के
कठोर व्यवहार को अनैतिक नहीं मानना चाहिए। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि रहा करते थे वो एक मंदिर में। तो एक दिन महाराज आए, गुरु महाराज ने उनका बोरी बिस्तरा उठाया और फर्स्ट फ्लोर से बाहर फेंक दिया और बोले तुम कुछ सेवा तो करते नहीं हो, यहां रह के करोगे क्या? गेट आउट। सारा दिन माला करते हो बट यू डू नॉट डू एनी सेवा, गेट आउट। और उसका बैग उठा के बाहर फेंक दिया। वो भक्त बाहर गया, बैग उठा, अपना पूरा बोरी बिस्तरा जो भी अटैची उटूची बाहर से आके बोला महाराज आई एम सॉरी, मैं कुछ करूंगा। महाराज ने बोला नहीं कुछ नहीं, आपको पहले भी एक दो बार बताया जा चुका है, अभी आप यहां से जा सकते हैं। प्यार से जाओगे या दो थप्पड़ खा के जाओगे? अब आप मुझे बताओ, अपनी बुद्धि से सोचोगे तो क्या किया ये? हम्म। वो भक्त माइक पे गुणगान कर रहे थे महाराज का, ग्लोरिफिकेशन। वो बोल रहे थे वो जीवन ने मेरे जीवन, वो घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। महाराज से मैंने क्षमा मांगी और मैंने अपने आप को सेवा में झोंक दिया। और आज बहुत सुंदर सेवा करते हैं मंदिर में। सीनियर्स की कठोरता को भी अनैतिक नहीं समझना चाहिए। मान लीजिए किसी को ग्रुप से निकाल दिया जाए, है ना, बोला जाए अब आउट। वो चार लोगों के पास बोलेगा देखो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। जिसके पास जाके बोले उसे बोलना चाहिए ऐसा ही करना चाहिए था। जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा, सुधरो। तो वो आपका जीवन भर धन्यवाद करेगा अगर भक्त बन गया तो। और अगर आपने उसे कंधा दिया तो आपने भी वैष्णव अपराध कर दिया। किसी को समझाया जा रहा हो माता जी आप कोई सेवा नहीं कर रहे हो, आपको सेवा करनी चाहिए। मान लो और वो माता जी जाके चार लोग बोले मैं क्या करूं, देखना समझते ही नहीं है। अरे समझते नहीं है नहीं, तुम नहीं समझते अपने जीवन का मूल्य। सारी जिंदगी से संसार में काम करते करते संसार में ही मर जाओगे और अहंकार होगा मैं भक्त हूं। इसलिए इसको विचार करना चाहिए। सीनियर्स की कठोरता को अनैतिक नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये अनैतिक है। वो डंडा लेके भाग रहे हैं अद्वैताचार्य, सॉरी महाप्रभु। अब यहां तो केवल डंडा है, पर वृंदावन दास ठाकुर ने उसको बहुत बड़े अम्ब्रेला के नीचे डाल दिया। क्या बोले? बोले सारी एक्टिविटीज को, केवल डंडे को नहीं। वैसे नहीं कि डंडा तो अलाउड है, कई लकीर के फकीर होते हैं। बोले नहीं नहीं, डंडा उठा के भागोगे तो हम उसे गलत नहीं मानेंगे, डांटना नहीं है। कहीं है जड़ बुद्धि मनुष्य क्या करे। इसलिए ये क्लासेस नहीं है, ये ट्रेनिंग है ना, दीज आर ट्रेनिंग। दोज हु डोंट अटेंड ट्रेनिंग दे विल नॉट बी ट्रेन्ड। जो ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे वो ट्रेंड ही नहीं होंगे। यहाँ हमारी भक्ति की ट्रेनिंग हो रही है।
तो आज सब लोग प्रण लो कि जब हमारे को डांट पड़ेगी या कठोरता दिखाई जाएगी, तो हम अपने को मासूम बन के चार लोगों की सपोर्ट नहीं मांगेंगे, हम स्वयं क्षमा मांगेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रेस की बात है। और ये भी प्रण लो कि कोई भक्त रोता हुआ आएगा कि मेरी डांट पड़ गई, तो उसे क्या कहेंगे? जरूर तुमने कुछ किया होगा और मैं नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वांट टू हियर। अपने एक्शंस को करेक्ट कीजिए। करेक्ट योर एक्शंस। गो एंड अपोलोजाइज, है ना? ऐसा भाव होना चाहिए। क्षमा मांगो यार, तुम्हारी बड़ाई है, तुम ही आगे निकल जाओगे। ये कोई संसारिक मूवमेंट नहीं है, ये आपकी अपनी इनर मूवमेंट है। सो द मोर यू गो डीप इन, द मोर यू गो टुवर्ड्स कृष्ण। आगे भी लिख रही है, आगे की लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए। आत्मज्ञानी वैष्णवों के कठोर व्यवहार को अनैतिक नहीं मानना चाहिए। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वे कार्य दूसरों को शिक्षा देने हेतु होते हैं। तो सीनियर अगर कठोर होता है कभी, तो वो शिक्षा देने के लिए होता है, उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। भक्त का कोई पर्सनल एजेंडा है ही नहीं। जिनके पर्सनल एजेंडाज हैं वो भक्त कहाँ हैं? श्रीमद् भागवतम में वर्णित भृगु मुनि की कथा पर विचार कीजिए। यद्यपि भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर कठोर मारी, है ना, ठोकर मारी, फिर भी उन्हें महान वैष्णव माना जाता है। वे सदैव भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। तो भृगु मुनि ने भगवान को लात मारी थी, लेकिन फिर भी भृगु मुनि सम्माननीय है। ही स्टिल टू बी पेड ओबेसेंसेस टू। तो ये जो पवित्र वैष्णव हैं, आत्मज्ञानी है ना, सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स, व्हेन दे पनिश, इट इज टू गिव अ लेसन। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी। ये हर एक के लिए सच नहीं है। इट इज फॉर दोज वैष्णव्स हु आर सेल्फ रियलाइज्ड, जो आध्यात्मिकता में बहुत आगे निकल चुके हैं। सो आर्टिफिशियली वी डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। समटाइम्स, कई बार हमारा ये जो भक्ति की जो मूवमेंट है, इसमें बहुत जल्दी माँ भागवत सिंड्रोम आ जाता है। हमें विचार करना चाहिए। एटलीस्ट हम किसी को डंडा लेके ना भागे, हम किसी को ना, है ना, डांट लगाएं, अनलेस एंड अनटिल आप अथॉरिटी हैं, आपको ये दिया गया है पोजीशन। जब आपको दी गई है तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा, और जब ये सब हो रहा हो तो हमें स्वीकार करने की भावना रखनी है। ये दिस इज द मेन पॉइंट। क्योंकि हम डिफेंड करने लगते हैं बहुत बार। आप पूरी चैतन्य भागवत समाप्ति की ओर है, एक जगह भी किसी भक्त को डिफेंड करता नहीं पाओगे। उन्होंने चारों चीजों पर विजय प्राप्त की है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सब पे विजय है। देखते हैं संसार में हम लोग, कई बार लोग अपना आहार ठीक कर लेते हैं, नींद भी ठीक कर लेते हैं,
मैथुन भी ठीक हो जाता है, लेकिन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग तीनों ठीक हो गए हैं, लेकिन डिफेंडिंग नहीं छोड़ता है आदमी। डिफेंड करना नहीं छोड़ता है। उसके पास कोई कारण होता है, कहता है, मेरे पास कारण है। डिफेंस नहीं करो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। डिफेंड ही करते रहोगे तो वहीं रह जाओगे, क्योंकि जिस पोजीशन पे खड़े होकर डिफेंड कर रहे हो, भक्त उस पोजीशन से इतनी आगे निकल जाएंगे कि वो वापस आके तुमसे कुछ पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि तुमसे पूछने के लिए उन्हें वापस आना पड़ेगा। वापस वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसलिए कभी ऐसे स्टेज पे नहीं आना चाहिए। बढ़ चढ़कर भक्ति में, सेवाओं में, इत्यादि में हमें आगे बढ़ना चाहिए। नो डिफेंस। बोला गया गलती है तो हाँ, यस गलती है, ठीक बात है, क्योंकि वो जिस फ्रेम से देख रहे हैं उस फ्रेम में गलती है। आप जिस फ्रेम से देख रहे हो उस फ्रेम में गलती नहीं है। तो अगर अपनी ही दृष्टि से अभी भी देखते जा रहे हो तो कभी गलती होगी नहीं, ना ही कभी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि मन आपको बताता रहेगा यू आर राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में आई एम राइट। लेकिन कभी तो हमें उनकी दृष्टि से जिंदगी जीनी है। अपनी दृष्टि से तो नरक ही जा रहे हो, और नरक ही जा रहे थे, सच्ची बात है। कभी तो भगवान की, शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। किसी दिन तो इस नतीजे पर आओगे। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है अगर आपने ले ली तो। एक समय सरस्वती नदी के तट पर पुराणों की कथा सुनने की इच्छा से ऋषि मुनियों की सभा बैठी थी। विभिन्न पुराणों में ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी को परमेश्वर बताया गया है। यह सुनकर ऋषिगण भ्रमित हो गए। अब ये भृगु मुनि की कथा सुना रहे हैं कि भृगु मुनि ने क्यों लात मारी थी। इन्होंने इन तीनों की परीक्षा लेने के लिए भृगु को नियुक्त किया। शेष ऋषियों ने एक मत से सम्मति दी कि वह भृगु के मत को स्वीकार करेंगे। सब लोगों ने सभा बनाई कि भृगु मुनि जो कहेंगे वही मानेंगे हम। तो इन तीनों का टेस्ट ले लिया जाए। किसका? ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, तीनों का टेस्ट ले लिया जाए। सबसे पहले भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखकर ना तो उन्होंने प्रणाम किया और ना ही उनकी ओर ध्यान दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और भृगु को भस्मीभूत करने के लिए अपना जलपात्र उठा लिया। वहां बैठे ऋषियों ने ब्रह्मा जी को शांत किया तो ब्रह्मा जी ने, गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को कि मेरे सामने आया है, मेरा बेटा ने प्रणाम कर रहा है, इग्नोर कर रहा है मेरे को। भृगु फिर अपने छोटे भाई शिव जी के पास आए। अपने छोटे भाई भृगु को देखते ही शिव जी उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें धुतकारते हुए भृगु ने कहा, महेश मेरा स्पर्श ना करना। तुम सदैव भूतों के साथ बनकर, भूतों के जैसे बनकर भूतों के साथ रहते हो। तुम्हारा व्यवहार और भाषा दोनों असभ्य है। भला कौन से शास्त्र में लिखा है कि शरीर पर चिता की भस्म लगानी चाहिए? यदि तुम मेरा स्पर्श करोगे तो मुझे स्नान करना पड़ेगा, इसलिए दूर रहो। तो शिव जी को भी डांट लगा दी। शिव जी का क्रोध भभक उठा, त्रिशूल उठाकर दौड़े भृगु को मारने। यदि पार्वती देवी उस समय ना पहुंचती तो शायद भृगु की मृत्यु निश्चित थी। तत्पश्चात भृगु वैकुंठ पहुंचे
और सीधा विष्णु की छाती पर ठोकर मारी। उस समय भगवान विष्णु रत्न जनित सिंहासन पर लेटे थे और लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु ने तुरंत उठकर मुनि का करबद्ध प्रणाम किया, उन्हें सपत्नी मुनि के चरण धोए और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मुनि के शरीर पर चंदन का लेप लगाया, मानो कोई अपराधी क्षमा याचना करते हुए कहता है। भगवान विष्णु बोले, मुनिवर, मुझे आपके आगमन की कोई जानकारी नहीं थी, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। आपका चरणामृत तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। आज इसने मेरे शरीर में बसे असंख्य ब्रह्मांडों के राजाओं को पवित्र कर दिया है। आपके चरण की धूल सदा के लिए मेरे वक्ष स्थल पर अंकित रहेगी। भगवान विष्णु की नम्रता तथा काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त उनके व्यवहार को देख के भृगु मुनि आश्चर्यचकित रह गए। भृगु का कार्य वास्तव में एक पूर्व निर्धारित योजना का अंश था, मानो कोई बाहरी शक्ति उनसे वे कार्य करवा रही थी। उस मोहक जाल से बाहर आने पर भृगु मुनि भक्ति भाव से ओतप्रोत हो उठे। कभी हंसते, कभी नाचते, कभी कांपने लगते, पसीने से लथपथ हो गए। स्वयं को भगवान विष्णु के चरण कमलों पर समर्पित करके वे सरस्वती नदी के तट पर ऋषि सभा में लौट आए। पूरी कहानी सुनाने के बाद उन्होंने अपना मत देते हुए कहा, सत्य कहूं तो वैकुंठपति श्री नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे प्रत्येक व्यक्ति के नियंता, परम पिता, पालन करता है। आप सब निसंकोच होकर उनके चरण कमलों का भजन करो। एक मत से ऋषियों ने कहा, भृगु जी, आपने हमारे मन की शंका का समाधान करके सारे भ्रम को नष्ट कर दिया है। तब से इन महात्माओं ने एक मन से श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लिया। वे ब्रह्मा जी और शिव जी की भी पूजा करते रहे, परंतु भगवान के महान भक्तों के रूप में, ना कि परम भगवान के रूप में। कई बार महान वैष्णवों के कार्य समान लोगों की समझ से परे होते हैं। भगवान की प्रेरणा के बिना भृगु मुनि कभी उन्हें ठोकर मारने की धृष्टता नहीं कर सकते थे। सत्य तो यह है कि भगवान कृष्ण स्वयं भृगु मुनि के शरीर में प्रविष्ट हुए और भक्ति की महिमाओं का प्रसार करने हेतु उनके माध्यम से एक कार्य कराया। यदि भृगु के मन में भगवान के प्रति आदर सम्मान की भावना बनी रहती तो वे कभी ऐसा कार्य नहीं करते। इसी प्रकार ब्रह्मा जी और शिव जी केवल इसलिए क्रोधित हुए जिससे भगवान का यश संपूर्ण जगत के समक्ष उजागर हो जाए। तो ये ब्रह्मा जी और शिव जी ने सच में गुस्सा नहीं किया, उन्होंने ये लीला करी ताकि सारे संसार को पता लग जाए भगवान कौन है। तो श्रेष्ठ लोग जब आचरण करते हैं तो उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उठाते हैं, उठाते आए हैं, उठाते आएंगे। उन्हें कम बुद्धि वाला समझना चाहिए। समझना चाहिए कि उनकी कॉन्शियसनेस अभी विकसित नहीं हुई है। अभी वो इतने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि भक्ति को समझ सकें। जीवन में हमने कई गलतियां की हैं। स्टार्टिंग के डेज में आक्रोश भी प्रस्तुत किया है, स्वयं ही सही और गलत का आंकलन भी करने लगे हैं। मुझे अपने भी दिन याद है, लेकिन धीरे धीरे भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से समझना आ गया, आना पड़ेगा कि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है और हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि माया किसी को भी उठा के ले जाती है, पर जो विनम्र है, शरणागत है, उसको नहीं उठा पाती। उसको नहीं उठा पाएगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें
मैं स्वयं इस बात को मेडिटेट कर रहा हूं कि मैं अपने सीनियर वैष्णव जो कि आध्यात्मिकता में, भक्ति में, भक्ति के एक्सपीरियंस में मुझसे बहुत आगे हैं, मैं कभी उनके आचरण पे प्रश्न ना उठाऊं, मैं कभी उनके एक्शंस को ज्यादा एनालाइज ना करूं। उनकी कठोरता मेरे प्रति हो या किसी और भक्त के प्रति हो, उनकी कठोरता पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाऊं। उनकी कठोरता को कृपा देखना शुरू करें। उनकी कठोरता में उनका प्रेम, उनकी कृपा छिपी है, उसको देख सकूं। उनकी गाली को, उनकी लाठी को भगवान की कृपा के रूप में देखूं, स्वीकार करूं और अपने को सुधारने का प्रयास करूं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की कथा को यही विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई रिफ्लेक्शन, कोई रियलाइजेशन? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा अभिधर्म प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी एक रियलाइजेशन थी और एक क्वेश्चन भी था। तो जब आप प्रभु जी बता रहे थे कि हमें वैष्णवों को जो है उनके एक्शंस को जज नहीं करना चाहिए और अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, तो बस एक इंसिडेंट याद आया था शुरू शुरू में, मतलब मेरे साथ हुआ था। तो अब मैं श्रीनाथ चंद्र प्रभु जी और वगैरह के साथ जयपुर जब राधा विनोदी लाल टेम्पल गया था, तो वहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं तो वो थोड़े से गुस्सैल है। तो उनको जब मैंने पहली बार देखा था थोड़ा सा मेरे को लगने लगा था, फिर श्रीनाथ चंद्र प्रभु ने मेरे को बताया था कि मतलब उन्होंने सही विजन दिया था मुझे कि किस तरह से देखना है। तो उसके बाद हालांकि मैंने उनका सॉफ्ट साइड भी देखा। तो फिर जब दोबारा जाना हुआ तो उनके फिर से दोनों साइड दिखे। तो जब दोबारा देखा तो थोड़ा सा मतलब खुशी हुई देख के। तो मतलब वो जजमेंट बुद्धि जो पहले फर्स्ट टाइम थी, दोबारा नहीं थी। तो बस वही रियलाइजेशन हुआ थोड़ा सा, जो मतलब आज उनका याद आ गया जब आपने बताया। तो सेकंड जी क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आप कुछ थोड़े दिन पहले भागवतम में बता रहे थे कि भक्ति जो है हम जब करते हैं तो हमारा कोई वो नहीं, उस पर भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा जब आती है जब गुरु कृपा होती है। अब गुरु कृपा भी तब आएगी जब हम अपना एंथुजियाज्म दिखाएंगे। और जैसे आप बोलते हैं, महाराज ने भी, गुरु महाराज भी हमेशा बोलते थे कि जैसे एक भक्त का आपने एग्जांपल दिया था, उन्होंने पूछा था कि भाई तो ये आप अपनी, महाराज अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और महाराज ने बोला था आप अपनी कृपा लेते रहिएगा आप। तो वही पर ये बार बार याद आ रहा था कि जो पात्रता है हमारी लेने की, तो जैसे मैं देखता हूँ पात्रता हमारी बनती है सेवा करते करते हम्म। और हमारे भाव से। तो मैं भी जब अपने आप को देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 10 सेवाएं होती है, 10 में से एक भी बड़ी मुश्किल से करता हूँ और वो भी मेरे को जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो वो मतलब फर्स्ट थॉट जो आता है वो ऐसा आता है कि यार मतलब अपना, फिर उसको छोड़ के फिर जबरदस्ती वहां पे जाते हैं, सेवा करते हैं। तो मतलब ऐसा मन से नहीं आता वो। तो ये पात्रता डेवलपमेंट है वो जी, मतलब इसका क्या ये यही प्रोसेस है, या फिर मतलब जबरदस्ती ही अपने को करना पड़ेगा, या फिर जब जिस दिन फर्स्ट थॉट वो आना बंद हो जाएगा तब असली में पात्रता शुरू होगी? तो थोड़ा सा भाई ये कंफ्यूजन था। जैसे आप एक बार आपने सौभाग्य देता कि भक्ति आश्रम वैश्व स्वामी महाराज के यहाँ जाएंगे, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि गुरु का काम तो सिर्फ बीज देना है, उसके बाद उसका संचालन तो खुद ही करना है भक्त को। तो थोड़ा सा भाई मैं रिलेट, मतलब यहाँ पे अटक गया था कि मतलब ये जबरदस्ती वाला जो भाव है कभी जाएगा भी या वैसे चल से चलता रहेगा? अच्छा प्रश्न है। तो जो आपकी पहली रिफ्लेक्शन है, थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस है वहाँ। तो मैं जब
पहली बार उस मंदिर में गया तो वहां हमने चप्पल उतारी बाहर, और चप्पल उतार के भगवान के दर्शन करने गए तो सन्यासी बहुत डांट लगाई हमें। बोले तुम भगवान को चप्पल दिखाते हो, है ना, खूब डांट। मैं और पवित्र रुक्मिणी थे, तो हमारे को खूब डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। तो हम घबरा गए, गलती हो गई, क्षमा मांगी। तो चप्पलें मंदिर के सामने से हटा के साइड में रखी। उसके बाद क्षमा मांगी उनसे कि थोड़ी सी गलती हो गई, हमने हमारी कॉन्शियसनेस ही इतनी नहीं है कि हम इस बात को देख पाए, आपने दिखाया, हमें आगे से ध्यान रखें। उसके बाद उन सन्यासी ने अपने हाथ से प्रसाद बना के खिलाया हमें। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला आप जाओगे नहीं, आप यहीं रहोगे। तो हम लोग वहां थोड़ी देर रुके, जब वगैरह कर रहे थे, वो गए किचन में। तो हम आधा घंटा हो गया आए नहीं। तो फिर हम जाके देखने लगे तो वो किचन में खाना बना रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने खुद बनाया, और उसके बाद उन्होंने हमें बिठाया और खुद सर्व करके हमें हमें प्रसाद खिलाने लगे। तो कठोरता जो सीनियर की है या वैष्णव की है, वो केवल शिक्षा देने के लिए है। वो उससे उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही, ये उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, हमें सिखाने के लिए है। वो दिन हैं और आज का दिन है। हम किसी भी मंदिर में अब चप्पल ऐसी जगह नहीं उतारते, अलग से बिल्कुल साइड में। भगवान को हमारे चप्पल के दर्शन नहीं होने चाहिए, भगवान को हमारे, है ना, हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए इस भाव से। और फिर उन्होंने इतने स्नेह से खिलाया, मान लो हम वहां अटक जाते, गुस्सा करते, उनको बोलते क्या सन्यासी है ये, कोई वैष्णव है, ऐसे गाली देता है। सच्ची में गाली दी, बहुत भयंकर भयंकर डांट लगाई हमारी। लेकिन हमने बड़े विनम्रता से दोनों ने स्वीकार करके क्षमा मांगी कई बार। तो फिर उनकी कृपा भी मिली, और जीवन भर के लिए शिक्षा। तो जो सीनियर हैं वो कई बारी ऐसा करते हैं, तो उसमें अपना अनुमान नहीं लगाना चाहिए। एक मन के तो भाव आया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है। तो पहला तो ये। दूसरा, आपने कहा कि क्या घसीटते ही रहेंगे क्या अपने को, तो आप घसीटते रहिए। पहला, स्टार्टिंग में जब लहसुन प्याज या कोई ऐसी चीज, दारू सिगरेट इत्यादि जो भी हमारे को आसक्त करती थी, उसको ना कहना कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था। हम हर गलत चीज को हाँ कर देते थे। इतना बलि नहीं होता था मना करने के लिए कि मैं नहीं खाऊंगा। किसी पार्टी में जाते थे, कोई 4-5 बार फोर्स कर दे तो थोड़ा बहुत ले लेते थे। आज मना करने का बल कहाँ से आया, आ गया ना। अब उन चीजों पे हमारे को कोई एंजाइटी नहीं होती। अब अरे बिंदास भूखे रह लेते हैं, पर अब ये सब नहीं खाते, और उसमें भी बुरा नहीं लगता, आनंद आता है। तो ये पोषण धीरे धीरे मिल गया है। तो पहले उन चीजों में भी ऐसे लगता था धक्का मारना पड़ेगा क्या, पर आज धक्का नहीं मारना पड़ रहा। आज पहुंच गए उस स्टेज पर कि आज ये सब चीजें खराब नहीं लगती। एक दिन इस स्टेज पर भी पहुंच जाओगे कि बुरा लगना बंद हो जाएगा। अपने आप को सेवा के लिए बार बार 10 बार 50 बार बोलना नहीं पड़ेगा, स्वतः भागोगे। स्वतः भागने लगोगे। तो बिल्कुल वही, हम हैं साइकिल और हमारे सीनियर हैं ट्रक। हमें तो बस ट्रक की जंजीर पकड़नी है। तो क्या होता है, हमारी भी स्पीड ट्रक जितनी हो जाती है ना। गांव में देखा है, ट्रैक्टर, साइकिल वाला ट्रैक्टर के पीछे चेन को पकड़ लेता है, तो उसकी साइकिल की स्पीड भी ट्रक जितनी बड़ी हो जाती है, तेज हो जाती है। तो हमें ये मानना है हम पकड़ के चलेंगे। अब जैसे आप देखिए, जब भक्तों के साथ रहते हो पूरा दिन कृष्णमय होता है, पूरा दिन
कल सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक सारे भक्त लगे हुए थे, जो आसपास के सब। मॉर्निंग टेम्पल, उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक क्लास, उसके बाद दूसरी क्लास, उसके बाद तीसरी क्लास। क्या कृष्णमय रहेगा, खींचना नहीं पड़ेगा, अकेले खींचना पड़ता है। सो वी शुड हैव रोल मॉडल्स। भक्ति में रोल मॉडल्स होने बड़े जरूरी है। अगर रोल मॉडल्स नहीं है तो फंस जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में हमारे बहुत रोल मॉडल्स होने चाहिए। भौतिक जगत में तो बहुत हैं जिनके जैसा बनना चाहते हैं। वास्तव में हमारा रोल मॉडल केवल भक्ति में होना चाहिए। और रोल मॉडल पॉपुलर रोल मॉडल नहीं होने चाहिए जो पॉपुलर है, नहीं तो आप भी पॉपुलैरिटी के पीछे भाग जाओ। रोल मॉडल आध्यात्मिकता में श्रेष्ठ है ना, आध्यात्मिकता में दिनचर्या पूरी कृष्णमय है। सो जब आप उनको रोल मॉडल बनाओगे, आप भी भक्त बनोगे, आप भी भक्ति में आगे जाना चाहोगे। तो एक दिन आएगा जब आपको खींचना नहीं पड़ेगा अपने आप को, स्वयं आपके कदम बढ़ चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। मान लीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तो जी एक तो यही था कि हमें कोई भक्त हमारे पास रूठो आता था, हमने उसकी बात नहीं सुनकर कहना चाहिए कि जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दूसरा कि अगर सीनियर हमें डांटते हैं तो हमें उनकी डांट को डांट न समझकर प्रेम समझना चाहिए कि वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। और तीसरा ये कि प्रभु जी, सीनियर के किसी भी आचरण पर हमें प्रसिद्ध चिन्ह नहीं लाना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं सोचना चाहिए। अगर वो डंडा ही मार रहे हैं तो ये सोचना चाहिए वो हमें प्रेम प्रेम कर रहे हैं, हम अच्छे रास्ते पर लाना चाहते हैं। तो ये सोचना चाहिए मेरी रियलाइजेशन। वेरी गुड, बहुत सुंदर रियलाइजेशन है। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी इतनी सुंदर क्लास के लिए। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला जैसे डिफेंडिंग नेचर तो हमारे अंदर फूट फूट के लगी है, हम मतलब डिफेंड मुंह पे भी नहीं करेंगे तो पीछे तो करेंगे कि नहीं हमने तो ऐसा करा था, हमने फिर भी ऐसे करा। मतलब ये नेचर, ये जो चीज है, हम इसको कैसे इससे मतलब निकल सकते हैं, कैसे इस पे हम काबू कर सकते हैं कि हम ये चीज हमारे अंदर कम तो हो हमसे। देखिए मुश्किल है, माता जी कह रही हैं प्रभु जी तो कूट कूट के भरी है हमारे अंदर डिफेंड करने की नेचर, तो इससे कैसे हम निकल सकते हैं? तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। कूट कूट कर भरी है, कूट कूट कर निकलेगी, कुटाई खाओ। जब व्यक्ति कुटाई खाने के लिए रेडी हो जाता है, जैसे कोई दाग आपके कपड़ों में ज्यादा लग गया है गहरा, तो क्या करते हो? उसको उसको मसलते हो, ज्यादा मसलते हो उसको। तो कपड़ा ये नहीं कहता देखो मसलो नहीं, प्रदान निकाल दो, पॉसिबल नहीं है। मसलना पड़ेगा, अपने अहंकार को ठोकर खिलाने के लिए रेडी रहो। आप लोगों की असली परीक्षा ही तब होगी। भक्ति 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 कर रहे हैं ना, आप लोगों की असली परीक्षा होगी जब रगड़ा जाएगा। जैसे अभी विष्णु भगवान की परीक्षा ले ली भृगु मुनि ने, लात मार दी उनके छाती पे। One's greatness can be seen in the way he handle provoking situations. किसी व्यक्ति की महानता तब समझ में आती है जब उसको प्रोवोकिंग सिचुएशन में डाला जाए। तो जिस दिन भगवान आपको एक्सपोज करना चाहेंगे, आपको प्रोवोकिंग सिचुएशन में डालेंगे, आप एक्सपोज हो जाओगे। या तो लड़ाई करोगे या शांति से स्वीकार करोगे। शांति से स्वीकार करोगे तो बड़े हो जाओगे, लड़ाई करोगे तो निकाल दिए जाओ, निकल जाओ। भगवान कहेंगे मेरी मूवमेंट में जगह ही नहीं तेरी। इसलिए जो भी व्यक्ति भक्ति के पथ पर चला है, उसको ये विचार रखना चाहिए कि भगवान ऐसी परिस्थितियां जरूर देंगे जिससे आपकी भक्ति का पता लगे। विनम्रता का पता लगे। तो इसलिए ऑलवेज हैव अ हम्बल मूड।
तो ये मुश्किल है, जाना डिफेंड करना मुश्किल है। लेकिन जब आपको पता लगेगा कि अगर मैंने डिफेंड नहीं किया तो मैं भक्त बन गई, पर्पस क्लियर है, तो फिर आप अपनी भौतिक चीजों को डिफेंड नहीं करोगे। फिर आप कहोगे नो इट इज ओके, आई हैव टू एक्सेप्ट, बोला है ना जो, वही करना है, खत्म। फिर आप डिफेंड नहीं करोगे, फिर आप स्वीकार करोगे। ठीक है, एक्सेप्ट करोगे। तो इसी मूड में रहो हमेशा। जैसे अलेक्सा रहती है ना, अलेक्सा या सिरी क्या कहता है, वो हमेशा रेडी रहते हैं आपकी कमांड लेने के लिए। अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, वो अलेक्सा चुप तुरंत लाइट ऑन कर देती है। वो हर वक्त रेडी है आपकी कमांड सुनने के लिए। सिरी कॉल दिस नंबर, वो सिरी कॉल करने लगता है, हर वक्त कमांड के लिए रेडी रहता है। तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी। ठीक है, ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जीवन का जो असली आनंद होता है वो आत्मज्ञानी भक्तों के साथ होता है, क्योंकि एक्चुअली में वही हमारे बात को समझ सकते हैं। इसमें आपने ये भी बताया कि आत्मज्ञानी की वैष्णव हैं, उनकी जो कट्टर व्यवहार को हमें अनैतिक नहीं समझना चाहिए। इसमें आपने दो चीज बताए कि जो सीनियर भक्त होते हैं वो कट्टर व्यवहार कर सकते हैं, अगर ऐसा करें। सेकंड आपने बताया कि हमें डिफेंड नहीं करना है, उनको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जगत में मर्डर कम होते हैं, सुसाइड ज्यादा होते हैं। कोई किसी का भक्ति तो खत्म नहीं कर सकता है, पर हम खुद से ही हमारी भक्ति को खत्म कर देते हैं, वैष्णव अपराध करके, डिफेंड करके हम खत्म कर देते हैं। और आपने ये बताया कि आज से भी हमें प्रण लेना है, कभी भी जब सीनियर से हमें डांट पड़े हमें क्षमा मांगना चाहिए और डिफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डांट हमें मिलता है या दंड भी मिलता है वो एक्चुअली हमारी शिक्षा मिलने के लिए ही होता है, हमें इससे काफी सारी शिक्षा मिलता है। और आपने लास्ट में हमें ये बताया कि माया किसी को भी उठा के ले सकता है, पर जो विनम्र है उनको नहीं उठा। हमें प्रयास करना है कि हमें विनम्र रहना है, वैष्णव के जो बात है उसको एनालाइज नहीं करना है, उनकी कठोरता को हमें स्वीकार करना है, क्षमा मांगना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।